हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल एजुकेशन में। और बेटा आज हम कर रहे हैं हमारी थर्ड क्लास की ईवीएस का 14th चैप्टर दाएं बाएं चार दिशाएं। तो चलिए अपना लेसन पढ़ते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि दिशाएं क्या होती हैं। तो हमारे सामने का भाग, पीछे का, इधर दाएं का, बाएं का, ये सब दिशाएं होती है। और कौन कौन सी दिशाएं होती है? चार दिशाएं होती है बेटा हमारे पास, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इनके बारे में अपने लेसन में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले रैली की तैयारी हो रही है। राहुल के स्कूल में आज स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जानी है। सभी बच्चे रैली निकालने गांव में जाएंगे। राहुल और उसके साथी रैली के लिए पोस्टर बना रहे हैं। कुछ बच्चों ने कागज पर नारे लिखे हैं। देखो ये बनाने लग रहे हैं ना, ये नारे लिख रहे हैं, स्वच्छ हरियाणा, स्वस्थ हरियाणा। यहाँ पे लिख रही है स्वच्छ भारत, अब आगे लिखने लग रही है। इस तरह से ये पोस्टर तैयार कर रहे हैं। अध्यापिका ने बताया कि रैली आधी छुट्टी के बाद निकाली जाएगी और रैली के लिए सब बच्चे स्कूल के दाईं ओर वाले रास्ते में जाएंगे। तो अपने स्कूल के गेट के दाएं बाएं का भी तुम्हें पता है ना, तो वहाँ ये कह रहा है कि इनके स्कूल के दाईं ओर जो रास्ता है उस तरह रैली निकालते हुए ये जाएंगे। रैली क्या होती है? जो सारे बच्चे एक साथ चलते हैं और कोई नारा देते हुए चलते हैं और कुछ बैनर उठाए होते हैं, उसको रैली बोलते हैं बेटा। ठीक है। कविता। मैडम, दाईं ओर का मतलब सीधा हाथ है ना, जिससे हम लिखते हैं। तो अध्यापिका कहती है हाँ। सीमा। मैडम, मैं तो बाएं हाथ से लिखती हूँ, तो क्या मैं बाईं तरफ जाऊंगी? अब तुम्हारे अंदर ये कन्फ्यूजन हो सकता है ना कि भाई हम जैसे कई बार बता दे जिससे तुम खाना खाते हो या जिससे तुम लिखते हो उस हाथ की तरफ। लेकिन बेटा ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो दाएं हाथ से यानी कि सीधे हाथ से लिखते हैं, उसको सीधा हाथ बोलते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने बाएं हाथ से खाना खाते हैं और बाएं हाथ से ही लिखते हैं, उल्टे हाथ से। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो सीधे से ही खाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बोल देते हैं सीधा हाथ। अध्यापिका। चलो रैली से पहले हम दाएं बाएं को समझ ले। अब तुम कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, तो मैडम सिखा रही है। अध्यापिका ने इकबाल को बुलाया, उसका एक हाथ ब्लैक बोर्ड पर रखवाकर उस हाथ का रेखा चित्र बनाया। फिर बच्चों को बताया कि यह इकबाल के दाएं हाथ का चित्र है। ठीक है। अब यहाँ पे एक हाथ का चित्र बना है, इस हाथ पर अपना हाथ रखो और अंगूठे पर अंगूठा और उंगलियों पर उंगलियां रखो। तो अपना जो हाथ चित्र पर रखा वह तुम्हारा दायां हाथ है। देखो ये चित्र है ना, इसके ऊपर देखो यहाँ अंगूठा रखा और इन पे उंगलियां रखी है ना, तो ये जो हाथ है ये तुम्हारा दायां हाथ है। अब कैसे पता चलेगा तुम्हें कि ये दायां हाथ है? क्योंकि दाएं हाथ की पिक्चर ली है। यदि हम बाएं हाथ की लेंगे तो हमारी उंगलियां इधर आएंगी और अंगूठा इधर आएगा। ठीक है, इसलिए ये दायां हाथ है। अब अपना दूसरा हाथ इस खाने में रखो और अपने दाएं हाथ से उसके किनारे पर पेंसिल चलाकर चित्र बनाओ। यह तुम्हारा बायां हाथ है। यहाँ इस बच्चे ने गलत बना रखा है बेटा, यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये हाथ मैंने रख दिया है और इसके ऊपर से हम पेंसिल घुमाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो ये पिक्चर हमारी अंगूठा इस तरफ आ जाएगा और दाएं हाथ के में अंगूठा इस तरफ आता है। ठीक है, आ गया समझ में? देखो और लिखो। अपने बाईं ओर बैठे बच्चे को लिखो। अब तुम्हें पता चल गया ना बायां कौन सा होता है, दायां कौन सा होता है। जो हमारा सीधा हाथ है वो हमारा होता है कौन सा? दायां। और जो उल्टा हाथ है उसको हम बोलते हैं बायां। तो तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ जो बैठा है बच्चा वो तो दाईं तरफ बैठा है और जो उल्टे हाथ की तरफ बैठा है वो बाईं तरफ बैठा है। तो यहाँ बाईं तरफ बैठे बच्चे का क्लास में तुम्हें लिखना है। इस बच्चे ने लिख रखा है रवि। यहाँ दाईं ओर बैठे बच्चे का नाम मानक। ये तुम्हें जो तुम बैठे हो उसके हिसाब से तुम्हें अंदाज़ा लगाना है, ये बताना है। यहाँ ये इनके नाम नहीं होंगे, कुछ और नाम होंगे जो आपकी क्लास में बच्चे होंगे। ठीक है। तुम्हारी अध्यापिका तुम्हारे किस ओर है? अब ये टीचर देखना पड़ेगा कि कुछ बच्चे बाईं ओर बैठे होंगे दीवार के साथ, तो अध्यापिका उनसे दाईं तरफ होगी क्योंकि अध्यापिका बीच में होती है ना लगभग, और उनकी मेज कुर्सी बीच में होती है।
और जो बच्चे दाईं तरफ वाली दीवार के साथ बैठे होंगे उनके बाईं तरफ मैडम मिलेगी। ठीक है, अध्यापिका दाएं बाएं को समझने के बाद अब हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। यदि हम उगते हुए सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हों तो हमारे सामने पूर्व दिशा, पीठ के पीछे पश्चिम, बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। देखो यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ ऊपर होता है उत्तर, इधर दक्षिण पश्चिम, ये पूर्व और ये दक्षिण। देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि हमारा मुंह सूरज की तरफ हो, सूरज किधर उदय होता है, सूरज हमेशा पूर्व में ही उदय होगा। तो जो हम सामने देख रहे हैं सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो वह दिशा हो जाएगी हमारी, कौन सी दिशा, पूर्व हो जाएगी सामने। तो और फिर क्या कह रहा है कि हमारे सामने पूर्व हो जाएगी, पीठ के पीछे, पूर्व के बाद पूर्व के अपोजिट दिशा कौन सी होती है, पश्चिम, और बाएं हाथ की तरफ उत्तर और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होगी। देखो ये तो इसमें दिखा रखे डायरेक्शन कैसे होते हैं। चलो हम एक पोएम पढ़ते हैं यहाँ पे। उगता सूरज रोज किधर से पूर्व दिशा कहलाती, कि जिधर से रोज सूर्य उदय होता है वो दिशा हमारी पूर्व दिशा कहलाती है। ठीक हमारे पीछे वाली पश्चिम जाने जाती, तो हमारे पास ये सूरज की तरफ मुंह करे खड़ी है लड़की, तो बिल्कुल इसके सामने खड़ी है तो ये दिशा इसकी पूर्व है, और इससे पीछे वाली जो होगी वो पश्चिम होगी। बाईं ओर हमारे उत्तर, दक्षिण होती दाएं। अब इसका बायां हाथ कौन सा है, ये वाला है ना, तो इधर इसका होगा बाईं तरफ उत्तर दिशा और ये इसकी हो जाएगी दक्षिण दिशा। ठीक है, चारों दिशाओं की दुनिया में हम सब महिमा गाएं, हम चारों दिशाओं की दुनिया में गुणगान करें। और ये छोटी सी पोएम लिखी है घमंडी लाल अग्रवाल जी ने। ठीक है, तो बेटा अगर तुम्हें जैसे दिशाओं के ज्ञान में कंफ्यूजन भी रहता है तो क्या करना है, अपना मुंह जिधर सूर्य उदय हो रहा है, जिस तरफ सूरज उगता है उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। और जैसे ये बच्चा खड़ा है ना, ये लड़की खड़ी है, ऐसे अपने हाथ फैला के खड़े हो जाओ। तो फिर क्या करोगे, देखो द से दायां, द से दक्षिण, और दायां कौन सा होता है, सीधा हाथ। जिधर हमारा सीधा हाथ है वो हमारा होगा दक्षिण, और ऊ से उत्तर, ऊ से उल्टा, उल्टा हाथ या उत्तर दिशा, और उल्टा हाथ कौन सा है, बायां हाथ। तो जिधर हमारा उल्टा हाथ होगा वो हमारी दिशा होगी उत्तर दिशा। तो तुम्हें याद रखने के लिए बताया है कि सूरज की तरफ तुम मुंह करके खड़े हो तो सूरज किधर है, पूर्व की तरफ, तो वो दिशा तो पूर्व होगी, और जिधर तुम्हारा मुंह है उससे विपरीत तुम्हारे पीछे हो गई पूर्व पश्चिम, पूर्व सामने हो गई, पश्चिम पीछे हो गई। ठीक है, अब ऊ से उत्तर, ऊ से उत्तर, ऊ से उल्टा, जिधर तुम्हारा उल्टा हाथ है वो हो गई उत्तर दिशा, और जिधर तुम्हारा सीधा हाथ है, दायां हाथ है, वो हो गई दक्षिण। द से दायां, द से दक्षिण, दायां हाथ है उधर दक्षिण दिशा और बायां हाथ है उधर उत्तर दिशा। और बायां दायां का तुम्हें बता ही दिया था कि सीधा हाथ होता है हमारा दायां हाथ और उल्टा हाथ होता है हमारा बायां हाथ। आ गया होगा ये समझ में आपको। अब देखो बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, यदि तुम्हारा मुंह उगते सूरज की ओर हो तो तुम्हारे सामने कौन सी दिशा है, कौन सी है, पूर्व, क्योंकि पूर्व की तरफ ही सूर्य उदय होता है। और तुम्हारे पीछे कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा, क्योंकि आगे अगर पूर्व है तो पीछे पश्चिम मिलेगी। और दाएं तरफ के क्या होगा, दक्षिण दिशा, और बाएं तरफ उत्तर दिशा। हमने पढ़ा था ना ये, द से दायां यानी कि दक्षिण दिशा, और ऊ से उल्टा यानी कि उत्तर दिशा। ठीक है, आगे समझ में। सब बच्चे मिलकर कविता गा रहे थे, तभी आधी छुट्टी की घंटी बजी और बच्चे जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे। इसके साथ ही बेटा इस वीडियो को यही समाप्त करेंगे और आगे का पोर्शन हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।